अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सेहत और ईमान की अच्छी हालतों में रखे। नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि शहादतुल आलमिया कोर्स के बाद अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपने शहादतुल आलमिया कोर्स किया हुआ है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने शहादतुल आलमिया कोर्स किसी भी मदरसे से किया हुआ है और आपके पास 6 साला तालीमी रिकॉर्ड मौजूद है वहाँ का, यानी आपने 6 साला कोर्स किया है जिसको आम तौर पे 6 साला दरसे निज़ामी भी कहते हैं और शहादतुल आलमिया कोर्स भी कहते हैं। अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है तो आपका ये कोर्स एमए अरबी और एमए इस्लामियात के बराबर होता है, लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, जिसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में जाकर अपना तालीमी रिकॉर्ड दिखाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि हम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि मिसाल के तौर पे आपने जामिया अशरफिया से शहादतुल आलमिया किया है तो आपको वो अब आपने उसको इक्विवेलेंट उसके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है तो वो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इसके बाद अगर आपने फ्रेश किया है ये कोर्स और उसके अलावा आपने कोई और कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मिसाल के तौर पे आपने बीए नहीं किया हुआ, इंटर नहीं किया हुआ, क्योंकि मदारिस में जो पढ़ाया जाता है सिलेबस, इसमें इंटर और बीए का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, तो आम तौर पे शहादतुल आलमिया करने वाले तलबा व तालिबात के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो इंटर और ग्रेजुएशन के इम्तिहानात दें। इस तरह बाज़-औक़ात इनका शहादतुल आलमिया कोर्स पहले हो जाता है और इंटर और ग्रेजुएशन ये लोग बाद में करते हैं। ऐसा करने के बाद ये लोग एमफिल में दाखिला भी ले सकते हैं और इसी तरह से अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आ जाएं तो उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट इनके पास हो तो इनके लिए इंटर और ग्रेजुएशन क्लियर होना ज़रूरी है। इस तरह के कई केसेस भी हमारे पास आते हैं कि बच्चियाँ शहादतुल आलमिया कोर्स करके आती हैं लेकिन उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि आगे अब इन्होंने क्या करना है, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके लिए पहले इंटर करना और ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। ये या तो एफएससी करें, एफए करें, आईसीएस करें, कुछ भी करें, उसके बाद बीए करें, बीएससी करें, कुछ भी जो उन्हें आसान लगता है वो करें और उसके बाद वो आगे अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि शहादतुल आलमिया कोर्स करने के बाद अगर अप्लाई करें कोई भी कैंडिडेट्स तो उनके लिए एमए इस्लामियात के या एमए अरबी के कोर्स को पूरी तरह से पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे दूसरे लोग पढ़ते हैं। इसकी वजह ये है कि पेपर चूँकि इन्हीं यूनिवर्सिटी के जो डिज़ाइंड कोर्सेज़ हैं इन्हीं में से आता है, तो शहादतुल आलमिया कोर्स किया हुआ हो और उसका आम तौर पे 50 to 60% फ़ायदा होता है, क्योंकि एमए के कोर्स में और भी कई चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और इसके अलावा इस्लाम और साइंस और फ़लसफ़ा और तकाबुल अदियान वग़ैरह, तो ये चीज़ें जो हैं आम तौर पे मदारिस में नहीं पढ़ाई जाती।
تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو لوگ شہادت العالمیہ کورس سے فارغ ہوئے ہوں اور ان ویکینسیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ ایم اے کا کورس ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں معروضی کتب دستیاب ہیں، معروضی سوالات سے متعلقہ کتب دستیاب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی پرچیز کریں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ خیال رکھیے گا کہ ان میں بعض سوالات جو ہیں ان کو ان کی جو آپشنز ہیں وہ درست طریقے سے نہیں دی ہوئی ہوتی، غلط دی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کمپوزر کی غلطی کی وجہ سے کوئی آپشنز غلط ہوتی ہیں، سوال کچھ اور ہوتا ہے، جواب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں رائٹر کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن یہ بہرحال جو بھی اس کا ہو، میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے اساتذہ کے دیے گئے، اپنے اساتذہ کے پرووائڈ کیے گئے نوٹس اچھے سے پڑھیں، اور خاص طور پہ وہ نوٹس جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں، ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ معروضی سوالات سے متعلقہ کتب خریدنا چاہتے ہیں تو ڈوگر پبلیشرز، کارما پبلیشرز اور علمی کتب خانہ سے چھپی ہوئی بکس، یہ بہت زیادہ علمی والوں کی بکس بہت اچھی ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھٹی سنس پبلیشرز والوں کی اسلامیات اور عربی کے حوالے سے جو معروضی کتب ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو کتابیں ہیں، اگر آپ لیکچرر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے، پی ایم ایس، سی ایس ایس یا ایجوکیٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے آپ کو اسلامیات کی تیاری کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں یہ والی کتابیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم ایک اور پوائنٹ ہے جس سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، اس کے بعد ہم اپنی باقاعدہ ایکسرسائزز کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے، جن میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز یہاں پہ کروایا کروں گی آپ کی تیاری سے ریلیٹڈ، اور ان سے آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔